सही। आज एक सवाल है किसी का, तो काम भावना पर कैसे नियंत्रण करें, कैसे सुधारें, इस पे चर्चा करना है। छोटी सी चर्चा है। तो सबसे पहली बात समझते कि या यति रहे, भगवान का समझे। सबने कह दिया कि भैया कि आप अगर घी आग में डालोगे तो पी लेगा। उसका चिंतन ही तुम्हें दुखी करेगा। उसका चिंतन करना छोड़ दो, हर बातों को करना छोड़ दो। जब कहते हैं श्री कृष्ण ने महाभारत का कि जब कछुआ होता ना, तो वो क्या करता, जब भी देखता है कि इधर संकट है तो अंदर अपने हाथ तक सब समेट लेता है। ऐसे ही तुम देखो काम आ रहा तो दूसरी जगह मन लगाना। कई बार पहले हमने हमारे फेसबुक पे प्रवचन करते थे, वो भी हमारे फेसबुक भी है राधे बाबा करके, और पेज भी है फेसबुक पेज राधे बाबा करके, यानी कि व्हाट्सअप सब राधे बाबा करके नाम से। तो आप बताएं कि हम बताते थे, बताया भी है, तब भी कहें कि जब भी काम आए तो सतर्क हो जाए और मन को तुरंत ऐसी जगह लगाओ जहाँ तुम्हारी रुचि है, तुरंत वो चीज़ भूल जाओगे। 2 महीने तुमने किया, काम पर कंट्रोल किया, सब कुछ किया, पर नहीं आ रहा, स्त्री देख के पुरुष देख के तुम्हारे मन में भावना आ रही, तो एक ही बात ध्यान रखो, आपको या तो सब जगह माँ मानना है, सब जगह माता मान लो, सब जगह माँ मान लो, अरे ये मेरी माँ आई, ये मेरी माँ, तभी इससे पापाओं को करना पार नहीं पाता। ध्यान रखना, तुम्हें माँ मानना पड़ेगा, माँ बेटी बहन जो भी मानना पड़ेगा, साक्षात वही है। मोहिनी अवतार लिया तो उन्होंने क्या कहा, सबको जो राक्षस थे उनको कामनी नजर आई, किसी को भोगनी नजर आई, और जो देवता बैठे थे उन्हें अपने भगवान नजर आए। तुम जब हम बता रहे हैं कि सब में भगवान नजर करो, तो वो स्त्री है सब है उसमें भगवान नजर करना है, उनमें भगवान की भावना करनी है। भगवान की भावना जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सकता। एक कथा सुनाई छोटी सी कि एक संत थे, तो वो संत ने सुनाई थी, तो वो बैठे थे कहीं, वो भजन करते थे, तो एक ब्रजवासी कोई भी नई नई गौ थी, वो उन पर उनका मन आ गया होगा। तो वो क्या हुआ, ऐसे जंगल में लेटे रहते थे पेड़ नीचे। एक दिन वो हमेशा भगवान को ध्यान में रहते थे, तो रात में वो 12 बजे आई और खूब 16 श्रृंगार करके उनके पास आई, और उनकी छाती पे आके ऐसे बैठ गई। छाती पे आके जब छाती पे आके बैठी, तो उन्होंने जैसे देखा, आंखें खुली, झटपटा के छाती हंसने लगी, और उनने जैसे देखा उन्हें हाथ पर कांपने लगे। उनने हाथ जोड़ ली कि माता हम धन्य, तुम्हारे दर्शन हो गए, हम धन्य तुम्हारे दर्शन हो गए, और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अब वो उनके होश खराब, मतलब उनके अष्ट भाव सब जाग गए। अब वो भाग खड़ी, देखे ये क्या चक्कर है, वो मार गिड़गिड़ाए पाए तो कि माता हमने दर्शन दे दिया, हम इतने पापी हैं, तो तुमने हम पे बहुत कुछ पापी। तो ये ध्यान रखो, जब तक सबको माँ बहन नहीं मानोगे तब तक तुम्हें इस चीज़ से विरक्ति नहीं होगी। लिखवा लेना, चाहे तुम 70 साल हो जाओ, चाहे 80 साल हो जाओ, जब तक तुम इस बात से विरक्ति नहीं करोगे कि सब माँ बहन है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सब में माँ बहन की बेटी की भावना करनी पड़ेगी, तब काम वासना से दूर होगी। चाहे 1 महीने ब्रह्मचर्य करो, 2 महीने करो, अभी तुम कर रहे हो ना, जब तक करोगे तब तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। सीधी बात लिखो, जब तक चाहोगे हम ब्रह्मचर्य रहें तो तुम ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, क्योंकि मन में एक भावना के हम ब्रह्मचर्य रह रहे तो ब्रह्मचर्य टूटेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही जो हम बताते हैं, सब जगह भगवान की भावना करो, उनको भगवान मानो, जो भी मैया देख लो उनको भगवान मानो। अरे ये तो माँ है, छाती होती है सोचो बच्चों को दूध पिलाने के लिए, है ना, और वो ही माँ है। बताओ, हम इस कोख से जिस स्थान से पैदा हुए वो ही तो माँ है, वो क्या अलग है, वो ही माँ है। माँ को ये शरीर नहीं है, वो स्थान जहाँ से पैदा हुआ वो ही माँ है, वो ही। ऐसे करके भावना करो, यही हमने बताया किया कि वो स्थान ही भावना है। कामाख्या देवी में किसकी पूजा होती है, वो ही माँ है, ये स्वरूप माँ नहीं, वो ही स्थान वो ही माँ है, उसी से सबका वो होता है। और सबके सब जितने हैं माँ बहन सब, उसमें कोई अंतर है, तो वो ही माँ है, उसको माँ स्वरूप मानो, तब जाके विरक्ति होगी। और जब भी देखो तो
माँ स्वरूप में। माँ पता त्रिपुर सुंदरी है, पार्वती मैया कितनी सुंदर है, सोचो पार्वती मैया वो बहुत सुंदर, त्रिपुर सुंदरी बोला जाता है, 3 प्रियों में सबसे ज़्यादा सुंदर पार्वती मैया। तो सोचो ये पार्वती मैया क्यों नहीं मान रहे? मानोगे तो विरक्ति हो जाएगी, क्यों तुमने माँ मान लिया, अब पुत्र पे थोड़ी ना तुम्हें परेशान करेंगे। तुमने अगर माँ मान लिया तो अपने पुत्र को नहीं परेशान करते हैं, वो भगवान ही है, माया ही है, भगवान ही समझो। भगवान क्यों परेशान करेगा अपने पुत्र को? अगर माँ रूप में है, माँ कभी परेशान करती, प्रेम करती, ममता करती है। अगर तुमने उन्हें कामी माना तो तुम्हें परेशान किया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी सी बात है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कोई मतलब नहीं। और अच्छी बातें देखो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों को संग रहो। जो कामी पुरुष हो उनके दोस्त का भी संग मत करो, कहा जाता है। कोई अगर गीत गाता हो, वार्ता करता हो, अच्छी वार्ता करता हो, या स्त्री कोई गाता हो, तब भी दूर रहो, जब तक कि उसमें भावना ना हो जाए। और जब भावना हो जाए तो कोई फर्क नहीं, कोई संग रहे, मैया संग रहे, कोई मतलब नहीं। जब तक भावना न हो जाए तब तक दूर रहो, ध्यान रखो। तो इसलिए ध्यान रखो, आपको अच्छी चीज़ें उसमें मन लगाना। एक जगह मन लगाओ, एक जगह, बिल्कुल एक जगह। मन एक जगह टिक जाए, मन एक जगह टिकेगा तो काम भावना कैसे मन जाएगा? सिद्ध होता है। एक जगह मन लगेगा तो काम भावना मन नहीं जाएगा। जब माइंड नहीं टिका तभी तो लगेगा, समझ रहे हो? मन नहीं लगा तो इधर गया काम भावना, मन नहीं लगा तो क्रोध आया, मन एक जगह नहीं लग रहा तो फिर वासना आ गई, मन नहीं लगा तो फिर कोई कामना आ गई, मन नहीं लगा तो फिर लोभ आ गया, मन नहीं लगा फिर मोह आ गया, मन नहीं लगा ममता आ गया। मन एक जगह लगे, इसी में लगे, रूप में, ध्यान में, सबसे ज़्यादा रूप में लगाना है। नाम उन्हीं का नाम है जिनका रूप है। नाम में लगाओ, नाम मुंह से बोल रहे रट ले, कोई मतलब नहीं। इनका देखो, इनको देखो, देखो नाक बनाओ, ये करो वो करो, रूप ध्यान मन लगा दो। फिर सोचो, ये लीला वो लीला सोचनी पड़ेगी, पहले करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर जाकर होगा। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, भगवान करा देंगे। ये नहीं करा देंगे, ये तो रहते ही हैं। क्या करा देंगे? ये तो अंदर छाती के अंदर रहते हैं, ये तो करा ही रहे हैं जो करना है। तो फिर क्या परेशान हो? ये तो करा ही रहे हैं जो करना है। स्वतः कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा, शुरुआत में अभ्यास करना पड़ेगा, फिर होने लगेगा। इसलिए ध्यान रखो, शुरुआत में तुम्हें करना होगा, एक जगह मन टिकाना होगा। जिस दिन मन टिकने लगेगा उस दिन सब कुछ। तो आज का ही प्रवचन छोटा सा है, कि काम वासना ऊपर, इसलिए काम वासना शांत हो जाएगी, मेरा विश्वास कर लो। सभी संत कहते हैं विश्वास, खेल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब शांत होने लगेगा सब। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये मान लेना, कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। व्यक्ति, स्त्री, कोई भी सुखी नहीं कर सकती। ये डिसीजन कर लो, बस तुम ब्रह्मचर्य हो गए। ये विश्वास कर लो, कोई भी तुम्हें वो नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, खुश रहो और डिसीजन ले लो। कोई भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें प्रेम दे, और भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। संसार में कोई वस्तु नहीं बनी तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। क्योंकि तुम चिन्मय हो, चिदानंद में शाश्वत हो। तुम शरीर नहीं हो, ये संसार शरीर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम शरीर हो तो तुम्हारे लिए है, तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपने क्या मानते हो? शरीर है तो तुम महामूर्ख हो। शरीर जो अपने को शरीर मानता है वो महामूर्ख होता। शरीर से ऊपर इंद्रिया होती, इंद्रिया ऊपर मन होता, मन ऊपर बुद्धि होता, बुद्धि से ऊपर दृष्टा होता, वो तुम हो। तो तुम अपने को वो मानने लगो ना। कितनी बार कहते वो मानो मानो, करते हो नहीं, सवाल जवाब है। वो मानो, करो, फिर देखो ना क्या फ़ायदा होता है। टेबलेट खाओगे नहीं, गोली खाओगे नहीं, अभ्यास कैसे होगा? इसलिए राधे राधे करो, सब कुछ होगा। माता मानो और ध्यान रखो, कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। डिसीजन ले लो, खत्म करो, किसी नहीं चाहना। निष्काम हो जाओ, कामना छोड़ दो, सब आसक्ति खत्म हो, माया सब जितने माया बंधन सब खत्म हो जाएंगे। निष्काम हो जाओ, निष्काम हो जाओ। राधे 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 राधे।